झारखंड की राजधानी दुमका के फूलों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छात्रों और मेंस के संचालकों के बीच में हुए विवाद को लेकर अब छात्र समन्वय समिति सामने आ गया है। छात्र समन्वय समिति के नेता श्यामदेव हेम्ब्रम और राजीव पासकी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने छात्र छात्राओं से भेंट की और पूरे मामले की जानकारी ली कि किस आधार पर छात्र छात्राओं के साथ मारपीट किया गया और उसके बाद छात्रों ने इस पर क्या एक्शन लिया। इस मामले में फूलों मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से क्या एक्शन लिया गया, इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्र ने बताया कि वो लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने भी मदद की मांग की है। साथ ही साथ उन लोगों को यह काफ़ी अच्छा लग रहा है कि छात्र समन्वय समिति के सदस्य उनके पास पहुंचे हुए हैं। हमारी यही बातें हुई कि कल जो भी घटनाएं हुई, कल जैसे कि 15-20 लोग गुंडे आके बाहर पे हम लोग पे हमला कर दिया, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि बाहर से कोई भी कैंपस में एंट्री ना हो किसी बाहरी व्यक्ति का। और यहाँ पर सभी छात्र छात्राएं जो भी बाहर से रहने आए हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन पे किसी भी तरह का वो कुछ होना नहीं चाहिए। बाहर से कोई भी व्यक्ति आके उसे गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ हम लोग की बात हुई। छात्र छात्राओं से मिलने के बाद छात्र नेता राजीव पासकी ने कहा कि पूरी तरह से छात्रों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों को खबर हुआ कि सूचना मिली, तो हम लोग को यहाँ पे आना जरूरी हो गया, क्योंकि हमारे जो आज यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं सभी डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भगवान के बाद ये हमारा दूसरा भगवान है। और इसके ऊपर यदि इस तरह का अनहोनी घटना घटे, आज जिस तरह से यहाँ पे बाहरी तत्वों ने आकर के यहाँ पे मारपीट कर दिया है, कई छात्रों का मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ, कई छात्रों के साथ मारपीट किया गया। यहाँ पे बताया गया, अभी हम लोगों ने चर्चा किया इनके बीच में, तो इन लोगों ने बताया कि रात्रि के 11-12 बजे के रात्रि में यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में आकर के कुछ लोगों ने आकर के दारू पी करके गंदा गाली बक रहा था, किसी को मार रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जहाँ पे भविष्य का निर्माण कर रहे हो, ये लोग डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे हो, इस जगह पे यदि इस तरह का घटना घटे तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हमारे लिए ये आज तैयार हो रहे हैं, हम ही लोगों को ये सेवा देंगे, और यदि इन्हीं को यदि रड से पत्थर से हम यदि इसको ही मारने शुरू कर दें तो फिर हमें कौन बचाएगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग आज छात्र समन्वय समिति के यहाँ जितने भी सदस्य आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, सारे लोग आकर के इन लोगों को आश्वस्त किए हैं कि आज के बाद से ऐसा कोई घटना नहीं घटेगी। इन लोगों के इससे बात करने के दरमियान और एक चीज़ पता चला कि यहाँ पे जो टेंडर लिया हुआ है, और उसके अलावे भी यहाँ पे लेडीज़ के नाम से टेंडर लिया हुआ है, लेकिन असामाजिक तत्व के रूप में चंदन सिंह का नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर जो है गुंडाईगर्दी करते हैं, और जो बाहर से लोगों को ला करके, गुंडों को ला करके इन लोगों के साथ मारपीट करते हैं, रड से जो है पत्थर से मारपीट करते हैं। इस तरह का घटना हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ये झगड़ा झंझट और मारपीट करने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए आज हम लोग इसके सपोर्ट में खड़ा है। इसके साथ इस तरह का अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए, इसके साथ मारपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल डिग्री लेने आते हैं। आज हम लोग इन लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि आज के बाद से ऐसा कोई असुविधा, असामाजिक तत्व यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही रहेगा। इन लोगों का मांग है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, यथाशीघ्र कार्रवाई हो, और यहाँ पे जिन्होंने टेंडर लिया है, जिन्होंने टेंडर लेकर के असामाजिक तत्वों को यहाँ पे शरण दे रखा है, उन सारे लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देने का काम करें, अन्यथा हम लोग सारे मिल करके आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और वैसे लोगों पर हम लोग भी कार्रवाई करवाएंगे। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने इस पूरे मामले में कहा कि यदि सरकार और प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है और प्राचार्य की ओर से मेस वाले को नहीं हटाया जाता है, तो फिर छात्र समन्वय समिति इस मामले में आगे आकर आंदोलन करेगी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिस तरह से हमारे भाई लोगों के साथ इस तरह की घटना घटी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इन लोग के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि लोग जो बाहर से आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इन लोग स्वतंत्र, एक तो भगवान ऊपर वाले होते हैं, और सेकंड भगवान हमारे डॉक्टर होते हैं। ये आदमी का जान बचाने वाला होते हैं। इसलिए इन लोगों के साथ छात्र समन्वय समिति हर समय कंधे के साथ मिला के चलेगा और इसका साथ खड़ा रहेगा। और इस छात्र समन्वय समिति ये मांग करती है, जो असामाजिक तत्व है, जो पेंटिंग इन लोगों को, तो जो चीज़ हमें बताया कि इन लोगों ने 3 महीना तक का मेस फीस देने के बाद भी इनको खाना नहीं मिला। 3600 रुपया उन लोगों ने कह रहे, जो कोई पोलिना नाम करके कोई लेडीज है, जो कैंटीन संचालन है, और उनके साथ जो संलिप्तता जो चंदन सिंह नाम आ रहा है, उन लोगों को
उनको मिल करके इन लोगों के साथ जो जिस तरह से अत्याचार कर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके पहले जो घटना घट रही है, उनके पहले जो अगले रात्रि को एक जो रसोईया थे उनके साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक चंदन सिंह ने उसके मारपीट किया, और उनके एक काम करने वाले एक मजदूर के साथ जिस तरह बर्बरता कर रही है, यहाँ पे कई चीज़ें सामने आ गई है कि इन लोगों ने किस तरह से यहाँ अपना क्या बोलते हैं धक जमाने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोग को डराने का धमकाने का काम कर रहा था। ये छात्र समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और छात्र समन्वय समिति की मांग करती है कि ये हमारे डॉक्टर ग्रुप को इसको न्याय मिले और जो कैंटीन है उसको यथाशीघ्र हटाया जाए, और जो चंदन सिंह है उसको तुरंत, जिन लोगों इसमें नामजद इन लोगों ने बनाया है उनको यथाशीघ्र अरेस्ट करके जेल के सलाखों में होना चाहिए। अन्यथा छात्र समन्वय समिति पूरा प्रदेश और पूरा झारखंड प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के साथ खड़ा रहेगा और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और यहाँ का CS प्रशासन, जिला प्रशासन होंगे। जब तक उन लोग का आंदोलन, उसका अरेस्टिंग नहीं होता, उसको यहाँ से नहीं हटाया जाता है, तब तक छात्र समन्वय समिति आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। छात्र समन्वय समिति इस मामले में सामने आई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। साथ ही साथ में संचालकों के गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से मेस संचालकों के खिलाफ और छात्रों को लेकर कार्रवाई करती है। फिलहाल इस मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से मेस संचालकों को हटाने का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि पूरी कार्रवाई किस तरह से होगी और छात्रों और मेस संचालकों का आगे का क्या कदम रहेगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट।